जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, प्रथम पूजनीय गणेश जी के संबंध में बहुत सारी कहानियां कही जाती है, बहुत सारी कहानियां प्रचलित है और ऐसी ही एक कहानी जुड़ी है गणेश जी और धन के देवता कुबेर से। और इस कथा के अनुसार गणेश जी कुबेर के यहाँ भोजन के लिए जाते हैं। चलिए यही कहानी आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करते हैं। धन के देवता कुबेर यक्ष राज थे, यानी कि यक्षों के राजा थे। कुबेर धन के स्वामी हैं। शायद आपको जानकारी ना हो, कुबेर का शरीर थोड़ा सा विकृत है। जी हाँ, थोड़ा सा विकृत था और अपनी इस विकृति को छुपाने के लिए वह हर समय तमाम हीरे जवाहरातों से लदे रहते थे और उन हीरो जवाहरातों से उनकी विकृति छिप जाया करती थी। कुबेर चाहते थे कि भोलेनाथ शिव भी उन्हीं की तरह से खूब हीरे जवाहरात पहने। वो हर रोज एक नया आभूषण शिव को ऑफर करते। रोजाना एक नया आभूषण लेकर शिव जी के पास चले जाते। उनसे कहते, देवादिदेव महादेव, आपको ये आभूषण अवश्य ही पहनना चाहिए। ये इतना कीमती है, इसमें ये हीरा लगा है, इसमें ये जवाहरात लगा है, ये तो आपको पहनना ही चाहिए। ये मैं आपके लिए भेंट लेकर आया हूँ, इसे आप पहन लीजिए। अब भोलेनाथ को तो सांप, भस्म इत्यादि पसंद है, तो उनके लिए सोना चांदी सब बेकार। तो शिव कहते, भाई मैं तो बस भस्म ही लगाता हूँ, मुझे किसी आभूषण की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कुबेर भी हार मानने वालों में से नहीं थे। वो रोजाना एक नया आभूषण शिव के लिए लेकर आते और उसका प्रदर्शन करते। अब भोलेनाथ भी उनकी इस भक्ति से परेशान थे। तो एक दिन भोलेनाथ शिव ने कहा, कुबेर देव, यदि आप वास्तव में मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं तो मेरे बेटे के लिए कर दीजिए। शिव ने गणेश जी की ओर इशारा किया और कहा कि ये मेरा बेटा है, इसे भोजन करना बहुत ही अधिक पसंद है, इसे तरह तरह के पकवान पसंद है, मिठाई पसंद है, खीर पसंद है। तो आप एक काम करिए, आप इसे अपने घर ले जाइए और इसे भरपेट खाना खिला दीजिए, जिससे ये संतुष्ट हो जाए। बस इतना सा छोटा सा काम आप कर दीजिए, इसे भरपेट खाना खिला दीजिए। अब कुबेर देव को तो अपने धन पर बड़ा घमंड था। उन्होंने कहा, यह कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। अब जैसे ही भोजन का जिक्र आया, गणेश जी पेट पर हाथ फेरते हुए खड़े हो गए। बोले, हाँ, चलो, कहाँ चलना है, कब आना है, बता दो। कुबेर ने गणपति को अपने घर आने का न्योता दिया और निश्चित तिथि को गणेश जी कुबेर के पास चले गए। अब कुबेर को अपनी संपन्नता, अपनी धन दौलत और अपने महल का बहुत ज़्यादा ही घमंड था। गणेश जी गंदे पैरों से ही महल के अंदर प्रवेश कर गए, जिसके कारण उनके पैरों के निशान महल के शानदार फर्श पर छपने लग गए। महल के कुछ नौकर चाकर गणेश जी के पीछे पीछे उनके निशान पोंछते हुए चले जा रहे थे। कुबेर देव भी ये देख रहे थे, लेकिन मन ही मन सोच रहे थे, आखिर शिव का बेटा है, कोई और होता तो टोक देते कि भाई पैर तो साफ करके आना चाहिए। लेकिन अब शिव के बेटे हैं, इन्हें तो कुछ बोल नहीं सकते हैं, तो चुप रहे। पीछे पीछे कुछ नौकर सफाई करते हुए आ रहे थे। गणेश जी गंदे पैरों से महल के अंदर आ गए, चलने लगे। महल के अंदर पहुंचकर उन्होंने अपना आसन जमा लिया। गणेश जी बोले, भाई बड़े जोर की भूख लग रही है, तो भोजन परोस दिया जाए तो ठीक होगा। गणेश जी को भोजन परोसा गया। बड़े ही आनंद के साथ गणपति जी भोजन करना शुरू करते हैं। कुबेर देव ने सोचा, बच्चा है, क्या खाएगा। लेकिन जब गणेश जी ने खाना शुरू किया तो बस खाना बार बार बनाया जाता और गणपति जी उसे ख़त्म कर देते। अब कुबेर देव ये देख रहे थे, आखिर उनसे रहा नहीं गया। कुबेर देव ने कहा, तुम छोटे बच्चे हो और उस हिसाब से तुमने बहुत ज़्यादा खा लिया है। इतना ज़्यादा भोजन तुम्हारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। गणपति जी बोले, खतरे की कोई बात नहीं है, आप मेरी चिंता मत कीजिए। अभी तो मेरा नाश्ता भी नहीं हुआ है और मुझे अभी भी तेज़ भूख लग रही है। आप तो खाने की व्यवस्था कीजिए बस। और हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा, आपने मेरे पिता को वचन दिया है कि आप मुझे भरपेट खाना खिलाएंगे, मैं भूखा नहीं उठूंगा। लेकिन सारा खाना खत्म हो चुका था और इसीलिए कुबेर ने अपने नौकरों को धन दिया और राशन की व्यवस्था करने के लिए कहा कि जहाँ से भी जो भी कुछ मिले खाने के लिए लेकर आओ। धीरे धीरे कुबेर का पूरा खजाना खाली हो गया। सब कुछ बेचकर भोजन की व्यवस्था की गई, लेकिन फिर भी गणपति का पेट न भरा। धरती से खाना खरीद कर लाया गया, मगर वो भी कम पड़ गया। गणपति जी की थाली में जो भी रखा जाता वो 2-3 सेकंड के लिए ही होता था और ख़त्म हो जाता था। अभी भी गणपति जी की थाली खाली पड़ी थी। वो मिठाइयों का इंतजार कर रहे थे। मिठाई खाकर उन्होंने कहा, भाई खीर कहाँ है, लड्डू कहाँ है, रसगुल्ले कहाँ हैं।
लेकिन कुबेर का खजाना तो खाली हो चुका था। वो समझ गए कि इनका पेट भरना संभव नहीं है। तो कुबेर जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए, बोले महाराज मुझसे गलती हो गई, घमंड में आकर मैंने अपनी संपत्ति की डीगे मार दी। मैं यह भी जानता हूँ कि मेरे पास जो भी कुछ है वो महादेव शिव का ही दिया हुआ है, फिर भी मैं एक मूर्ख की भांति ये सोचकर कि मैं उन्हें तुच्छ आभूषण भेंट करके उन्हें प्रसन्न कर लूँगा, उन्हें रोजाना एक नया आभूषण भेंट करने की कोशिश करता रहा। मैं तो उनका परम भक्त हूँ। कुबेर गणपति के पैरों में गिर पड़े, क्षमा याचना करने लगे और इसके बाद गणपति जी उठे, बिना मिठाई खाए ही वहाँ से चल दिए। कुबेर ने अपना पूरा खजाना खाली करके भी गणेश जी का पेट नहीं भर सका और इस तरह से कुबेर का घमंड चूर चूर हो गया। तो ये थी गणेश जी के द्वारा कुबेर के घमंड को चूर चूर कर देने की छोटी सी कहानी। आशा है आपको ये वीडियो, ये कथा, ये कहानी अच्छी लगी होगी। तो बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। तो दोस्तों यह वीडियो, यह जानकारी, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो कृपया लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो कृपया अभी सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करने के तुरंत बाद घंटी के बटन पर भी अवश्य क्लिक कीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान, जय जय गणेश जी भगवान।